संवत 1735 की ओर चलते हैं। हरिद्वार का स्थान है, गंगा नदी का किनारा है, वहीं पर कुंभ मेला लगा हुआ है और उस कुंभ मेले में सभी धर्मों के धर्माचार्य पधार रहे हैं। अब मैं उन धर्माचार्यों को आमंत्रित करूंगी आपके समक्ष, वो आके इस पंडाल में, ये पंडाल संवत 1735 वाला ही माना जा रहा है, कि हम अपने आप को उसी समय का साक्षी भाव लेकर इस दृश्य को देखें, जिसको कि हमने प्रयास किया है आपके समक्ष प्रस्तुत करने का। तो आइए सबसे पहले सनातन धर्म के जो 4 संप्रदाय हैं, रामानुज संप्रदाय, नीमानुज संप्रदाय, माधवाचार्य संप्रदाय और विष्णु श्याम संप्रदाय के आचार्य आप सबके सम्मुख आ रहे हैं। आप उनका प्रणाम करके स्वागत करते रहिए, हाथ जोड़ करके स्वागत करिए। ये सनातन धर्म के 4 प्रमुख आचार्य हैं जो आप सबके सम्मुख आकर उस पंडाल में विराजमान हो रहे हैं। आइए अब स्वागत करते हैं वेदांताचार्य। वेदांतों के जो आचार्य हैं उनका स्वागत करते हैं, वो इस सभा में पधार रहे हैं। फिर उनके पीछे पीछे शतदर्शनी भी पधार रहे हैं, उसके पीछे संन्यास मत वाले पधार रहे हैं, फिर वैष्णव धर्म के आचार्य भी पधार रहे हैं। उसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य जी भी हमारी इस सभा में पधार रहे हैं और साथ ही साथ निर्गुण ब्रह्म के उपासक सबसे पीछे वो आ रहे हैं। आकर के कृपया सब अपना अपना स्थान ग्रहण करें और आइए हम सब उनका स्वागत करते हैं प्रणाम करके। प्रणाम, सब आचार्य जनों के चरणों में प्रणाम। तो सुंदर साहब जी, ये पंडाल लगा हुआ है, आचार्य गण आपस में वार्ता कर रहे हैं और इसी बीच एक अनोखी घटना घटित होती है कि उसी पंडाल में श्री प्राणनाथ जी अपने साथियों के साथ, श्री प्राणनाथ जी अपने साथियों के साथ उसी पंडाल में आ पहुंचते हैं। वो दर्शन कर लीजिए आप भी। हमारे स्वामी श्री प्राणनाथ जी, जो कि संसार अभी उनको जानता नहीं था, वो उस मेले में पधारे। प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, माइक माइक, प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। हे साधु संतों, देखो ये साधारण सी भिक्षा में कौन महापुरुष चलकर आ रहे हैं। दिखने से तो ये कोई दिव्य पुरुष प्रतीत होते हैं। चेहरे का तेज सूर्य सा प्रतीत होता है। ये अलौकिक दिखाई दे रहे हैं। इनको तो पहले कहीं देखा ही नहीं, नए पंथ वाले नजर आते हैं। हे महात्मन, आपको हरिद्वार में पहली बार देखा है। इससे पहले तो आपके दर्शन नहीं हुए। कृपा कर आप हमें अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं, आप किस धर्म को मानते हैं, आपकी क्या पद्धति है, कृपया विस्तार से बताइए। आचार्य जनों, आपने बहुत अच्छी बात कही है। ऐसा है, हम तो भाई इस ब्रह्मांड में आए पहली बार, इससे पहले तो हम कभी आए नहीं। इसलिए हम यहाँ आकर ये विचार किया कि 84 लाख योनियों के बाद एक बार मानव तन की प्राप्ति, और हम तो सत्य की खोज में अपने साथियों को लेकर चले हैं।
जब पता चला कि कुंभ में, हरिद्वार में कुंभ का मेला है और आप जैसे बड़े बड़े आचार्य वहाँ इकट्ठे हैं, तो सत्य की खोज के लिए एक अच्छे सद्गुरु का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक अच्छा सद्गुरु ही हमें पार ब्रह्म का सत्य ज्ञान दे सकता है। तो उसी के लिए यहाँ पर हम आए हैं और आज ये देखना है कि आप अपना अपना परिचय दीजिए और अपना अपना मत बताइए, ताकि मुझे पता लगे कि वे कौन हमें पार ब्रह्म के सत्य राह पर ले जा सकता है। तो उन्हीं को हम सद्गुरु मानकर उनके चरणों में शीश रखकर एक पार ब्रह्म का रास्ता अपनाएं, ताकि हमें 84 लाख योनियों में दोबारा जाना ना पाए कोई भी हमारा साथी। अखंड मोक्ष प्राप्ति के लिए, सत्य की खोज के लिए ही हम आपके चरणों में आए हैं। हाँ जी स्वामी जी, हम आपको पहले ये जो सनातन धर्म के 4 संप्रदायों के प्रमुख हैं उनके बारे में कुछ आपको बताना चाहती हूँ। उनका परिचय इस तरह है कि ये रामानुजाचार्य हैं, वो निमानुजाचार्य हैं और ये विष्णु श्याम संप्रदाय के इधर बैठे हैं और ये माधवाचार्य हैं। ये चारों संप्रदाय के लोग विष्णु लक्ष्मी की ही पूजा करते हैं और उन्हीं को अपना इष्ट मानते हैं और उन्हीं के नाम की माला भी फेरते हैं और उन्हीं के द्वारा दी गई जो भक्ति से मोक्ष प्राप्त होती है, अपने कर्मों के आधार पर मोक्ष प्राप्त करते हैं। अब आपको संन्यास मत वाले अपना परिचय देंगे। हे अद्वैत, हम संन्यास मत के अनुयायी हैं। हमारे 7 मठ 4 मन्य हैं। हमारा मत परमहंस मत कहलाता है। मठ और मन्य सबके अलग अलग ऋषि हैं, अलग अलग मुनि हैं, अलग अलग देवी देवता हैं, अलग अलग मंत्र हैं, अलग अलग तीर्थ स्थल जिनमें पर्वत, पहाड़, आश्रम आदि इत्यादि हैं। हमारे धर्म के पूज्य अनुसार हमें मुक्ति की प्राप्ति होती है। अब षटदर्शनी अपना परिचय दे रहे हैं। हे संत, हम षटदर्शनी के आचार्य हैं। हमारा मत सबसे प्राचीन है। इससे हमें परमात्मा प्राप्ति होती है। हम 4 वेदों द्वारा जो 6 दर्शन प्रकट हुए हैं, हम उनका पठन, मनन, चिंतन करते हैं। 6 दर्शनों के 6 ऋषि हैं: पतंजलि, गौतम, कपिल, जैमिनी, कर्ण और व्यास। इन सबका वेदों और उपनिषदों पर आधारित ज्ञान है। अब वेदांताचार्य अपना परिचय देंगे। हे महात्मन, हम वेदांताचार्य वाले हैं। हम माया और ब्रह्म के अतिरिक्त कोई बात ही नहीं करते। माया आदि अनादि है। माया ब्रह्म के अंदर ही रहती है। जहाँ माया वहीं ब्रह्म। माया और ब्रह्म सर्वव्यापक हैं। वेदांतों के 4 मुख्य सूत्र हैं: अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अहम आत्मा ब्रह्मस्ति, सर्वम खल्व इदं ब्रह्म। जो मनुष्य इस संसार को बिना ब्रह्म के देखता है, उसे हम नादान कहते हैं, अज्ञानी है वो पुरुष। अब वैष्णव धर्म के आचार्य आपको अपना परिचय देंगे। हे महात्मा जी, हम विष्णु और लक्ष्मी की उपासना करते हैं। हम विष्णु नारायण का जाप अपने हृदय में करते हैं। हम इसी फल के इच्छा से हम 4 प्रकार की वैकुंठ की मुक्ति प्राप्त करते हैं: सालोक, सारूप, सायुष। 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त करते हैं। अब शंकराचार्य जी स्वामी जी को अपना परिचय दे रहे हैं। प्रकृति पुरुष के मिलन से देवी जगत उत्पन्न होता है।
दुख की 20 मिनट जिसे भक्ति से ही पार कर सकते हैं। तत्पश्चात परमात्मा की प्राप्ति होती है। जीव, ईश्वर एवं ब्रह्म सब कर्म के ही रूप हैं। कर्म ही आदि और अंत है। आपको निर्गुण ब्रह्म के आचार्य जो है वो अपना परिचय स्वामी जी को दे रहे हैं। हम निर्गुण ब्रह्म के आचार्य हैं। हम ब्रह्म को ही निराकार निर्गुण मानते हैं। योग साधना द्वारा हम निराकार को ब्रह्म को पार करते हैं। योग, ध्यान, समाधि ही हमारी पूजा की पद्धति है। अब स्वामी जी आगे देखिए क्या उत्तर दे रहे हैं। इनका परिचय सुनने के बाद क्या कहते हैं स्वामी जी। आचार्य जनों, आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं, लेकिन आपने ये 14 लोक के अंदर का ही वर्णन किया। अब आपने कहा माया, जीव, ईश्वर अविनाशी। माया तो नाशवान है और ब्रह्म का तो नाश होता नहीं है, और दुख की सीढ़ी भी इसी में ही आपने वर्णन कर दिया। लेकिन ये 14 लोक का तो लय हो जाता है। आपके ही ग्रंथ बता रहे हैं, श्रीमद् भागवत क्या कह रही है कि जब 4 तरह के परले हैं, नित्य परले, नियमित परले, प्राकृतिक परले और महापरले। जब महापरले आती है, श्रीमद् भागवत 12वां स्कंद 4था अध्याय में स्पष्ट लिखा है, जब महापरले आती है 14 लोग, 5 तत्व, 3 गुण, ये सब लय हो जाते हैं। और पार ब्रह्म का वर्णन आप बता रहे हो कि पाताल में बट के वृक्ष के ऊपर, पत्ते के ऊपर रहते हैं। तो ये बट का वृक्ष जब 15वां लोक अलग है तो 14 लोक में तो ये सब लय हो जाएगा। तो जिस खोज में मैं और मेरे साथी आए हैं कि एक पारब्रह्म कौन है और हमें 84 लाख योनियों में दोबारा ना जाना पड़े, हमें तो वो खोज चाहिए। इसलिए आपसे प्रार्थना है, हमें वो रास्ता बताएं जिससे हम भवसागर से पार हो जाएं और 84 लाख योनियों में हमारा जीव उन्हें दोबारा ना जाए। हे महात्मन, हमारा जो ज्ञान आपने अभी सुना वो आप कह रहे हो कि इस 14 लोक के अंदर का ही ज्ञान है, तो निश्चय ही आपका ज्ञान हमसे ऊंचा है, उत्तम है। तो कृपा कर आप अपने ज्ञान के बारे में बताइए कि आपके पास कौन सा ऐसा ज्ञान है, और कृपा कर धैर्य पूर्वक अपने व्यक्तिगत विचारों को व्यक्त न करते हुए हमारी शास्त्रों के द्वारा ही प्रमाण देकर आप बताइए, ये सिद्ध करिए कि आपके अंदर ही परब्रह्म की शक्ति है, और जो आपके यहाँ साथी पधारे हुए हैं ये ब्रह्ममुनि कहलाते हैं। आचार्य जनों, बहुत खुशी की बात है आपने ये बात कही है। मैं व्यक्तिगत अपना कोई श्लोक या कोई बात नहीं करूँगा, आपके ग्रंथ से ही सिद्ध हो जाएगा कि एक पारब्रह्म कौन है, ब्रह्म मुनि कौन है, और पार ब्रह्म का आना 28वें कलयुग में कैसे लिखा है। हरिवंश पुराण अभी साथियों ने दिया, हरिवंश पुराण आप लोग नोट कर लीजिए, अध्याय 4 श्लोक नंबर 21। उसके अंदर व्यास जी ने राजा जन्मेजय को एक बात बताई है। हे राजा जन्मेजय, 28वें कलयुग के अंदर एक अनहोनी घटना घटेगी। होनी घटनाएं तो हमेशा होती हैं, अनहोनी घटना घटेगी। और वो अनहोनी घटना क्या है, श्लोक सुनिए, फिर उसका अर्थ आपको बताया जाएगा। अभावीनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपना उत्पन्नाय कलयुगे प्रधान पुरुषे आश्रय। ये अध्याय 4 हरिवंश पुराण 21 नंबर का श्लोक है।
और उसमें क्या लिखा है इसका अर्थ कि एक अनहोनी घटना 28वें ही कलयुग में घटेगी। वो विजया बेनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार और उनके ब्रह्म मुनि 28वें कलयुग में प्रकट होंगे, जन्म नहीं लेंगे। इन जीवों के ऊपर उनकी शक्ति प्रकट हो। तो राजा जन्मेजय ने व्यास जी को कहा, सनकादिक से लेकर आज तक आप तक क्या कोई ब्रह्म मुनि नहीं हुए? उनका नहीं, आज तक कोई ब्रह्म मुनि नहीं हुआ। ब्रह्म ऋषि हुए हैं, ब्रह्म मुनि की बात अलग है। तो इसलिए वो ब्रह्म मुनि आएंगे और उनकी सबसे बड़ी पहचान होगी। 21वें श्लोक का अर्थ समझा रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी पहचान क्या होगी? उत्तम पुरुष बिना कोई देवी देव न थे। वो होंगे ब्रह्म मुनि, जो एक उत्तम पुरुष अक्षरातीत के अलावा किसी और का ध्यान नहीं करेंगे, क्योंकि 3 पुरुषों का ब्यौरा हर ग्रंथ में है, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष अक्षरातीत। आप लोगों ने जो वर्णन किया है, क्षर पुरुष जो महाप्रलय में सारा 14 लोग लय हो जाएगा, और ये जो हरिवंश पुराण में बात लिखी है 21वां श्लोक मैंने आपको दिया है, और इसमें आप देख सकते हैं। और वैसे भी आपको तो श्लोक सब याद है, इसलिए आप विचार करें क्या ये बात आपके ग्रंथ से ठीक करिए। आप आपस में सलाह करिए, सोचिए, फिर आप मुझे बताइए। हे साधुओं, अब महात्मा जी से पूछें कि ये जो संकट आएंगे तो किसकी पूजा करेंगे? इनका तीर्थ स्थान कौन सा है? इनसे इनकी संप्रदा पूछते हैं। और संत जनों, ध्यान रखिएगा कि हमने 23 प्रश्न बनाए हैं ना, वो हम इनसे पूछेंगे। और उसके उत्तर में ये ध्यान रखिएगा कि ये 14 लोक के अंदर का कोई भी जवाब ना दें। अगर ये 14 लोक के अंदर का कोई जवाब देंगे तो हम इनको पकड़ लेंगे। हाँ साधु, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सही कहा। ध्यान रखना साधुओं सभी। अब आप कृपा कर और प्रमाणों द्वारा हमें बताइए हमारी अपने ज्ञान शंका के का बारे में। समाधान। हमारी शंकाओं का समाधान करिए। पहले तो आपको ये समझना है कि भी मैं बहुत धैर्यपूर्वक करूँगा, और आपने जो बातें कही हैं क्रोध और अहम नहीं होगा, इसलिए आप चित्त दे के बातें सुनिए। हर ग्रंथ के अंदर विजया बेनंद बुद्ध निष्कलंक का कलगी अवतार और मुनियों का आना लिखा है। सबसे पहले हम श्रीमद् भागवत लेते हैं, उसके अंदर आपको तो सब पूरा ज्ञान है। देवापी और मरु 2 राजा चक्रवर्ती हुए। उनको जब ये मालूम चला कि 28वें कलयुग में अक्षरातीत विजया बेनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार आने वाले हैं, तो उन्होंने जब शुरू कर दिया। ये श्रीमद् भागवत का प्रसंग है। और सुखदेव मुनि को राजा परीक्षित, सुखदेव मुनि बता रहे हैं राजा परीक्षित को ये बात देवापी और मरु की बात बताई है। इसी तरह से अगर हम गीता उठाएं 15 अध्याय 16-17 श्लोक, जब महाभारत में युद्ध चल रहा था और अर्जुन लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, तो उस समय 16 कला संपूर्ण विष्णु भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको उपदेश दिया कि भी ये जितने भी हैं ये तो पहले ही मरे हुए हैं, कर्मों के अनुसार जन्म मरण होता है। इसलिए उन्होंने 3 पुरुषों का ब्यौरा बताया जो 16 श्लोक और 17 श्लोक में लिखा है। द्वामय पुरुषे लोके क्षर अक्षर एवचा, कुटस्थो अक्षर अलग है
और उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरण। अब अर्जुन कहने लगे मुझे वहां तक उत्तम पुरुष तक पहुंचना है तो कौन सी भक्ति करनी पड़ेगी? तो उन्होंने कहा भक्त्या अनन्या, प्रेम लक्षणा भक्ति ही उत्तम पुरुष से मिलाती है। उसमें जो दुनिया की दास भक्ति है, सखा भक्ति है, इस तरह से 9 भक्तियों को छोड़कर एक प्रेम लक्षणा भक्ति से, गोपी भाव, अंगना भाव से उस उत्तम पुरुष को अपना पति मानकर आत्मा से जो ध्यान करेगा, भवसागर से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। और दूसरा, बुद्ध गीता और बुद्ध स्तोत्र भी है मेरे पास, बहुत छोटी सी किताब है। उसमें ब्रह्मा जी ने नारद को बताया है और शंकर भगवान ने उमा जी को बताया है। जो व्यक्ति प्रातः 3 बजे उठकर प्रातः मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विद्या बिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार का पाठ करेगा तो 84 लाख योनियों से उसका छुटकारा हो जाएगा और वो अखंड मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। और इसी तरह से संतों की वाणी में भी लिखा है, क्षरथे परे अक्षरथे पारा, भाई पुरुष का करो विचारा। और गुरु नानक जी की वाणी में भी लिखा है, नानक एको सुमरिए जन्म मरण दुख जाए, दूजा काहे को सुमरिए जन्मे तो मर जाए। और वेदों का पहला सूत्र क्या है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। और अभी आचार्य महाराज बुरा ना माने, अभी आप माया जीव ईश्वर को इकट्ठा घटा रहे हैं। ईश्वर का भी क्या लय हो जाएगा? उनको अपने जीव के साथ मिला दिया तो जीव को अखंड मुक्ति कैसे मिलेगी? और उसी में ही आप 20 दुख की सीढ़ियां बता रहे हैं, तो क्या परमात्मा उन दुख की सीढ़ियों में आएगा? तो इसलिए ये जो मैंने आपको प्रमाण बताए हैं, वेदों का पहला सूत्र है एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। कोई भी शास्त्र ये नहीं कहता कि 10-20 परमात्मा है। परमात्मा तो एक ही है ना, पार ब्रह्म। तो हमें उसका ध्यान करना है। गीता उसको कह रही है उत्तम पुरुष के अलावा कोई नहीं है। गुरु नानक जी की वाणी कह रही है, संतों की वाणी कह रही है, क्षरते परे अक्षरते पारा, भाई पुरुष का करो विचारा। बाइबल कह रही है गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। व्हाट इज गॉड और व्हाट इज लव? वो पार ब्रह्म गॉड है और लव उनकी आत्मा ही है। विचार करिए, जिस ग्रंथ से आप कहें और भी जो बात बताएं, और यहाँ तक श्रीमद् देवी भागवत के अंदर एक बार सब देवी देवताओं ने विष्णु भगवान से पूछा, आप किसका ध्यान करते हैं? देवी भागवत भी है मेरे पास, जो देखना चाहे देख सकता है। देवी भागवत स्पष्ट बता रही है, विष्णु भगवान ने कहा, मैं माया में इतना व्यस्त हूँ, लेकिन मेरा ध्यान जाता है ऊपर, लेकिन मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। उनकी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी ने भी एक बार पूछा, और 7 कल्पांत तपस्या करने पर भी वो नहीं बता पाए कि मैं किसका ध्यान करता हूँ। इसी तरह से शंकर भगवान जी ने उमा जी को बताना चाहा तो वो अमर कथा नहीं सुन पाई, सो गई। तो इतने प्रमाण सूक्ष्म में आपके सामने हैं। अब आप विचार करिए, आप जो हुक्म करें, जो मेरे को पार ब्रह्म के हुक्म से, उनकी शक्ति से जो प्राप्त हुआ है, वो मैं आपको बताने की चेष्टा करूँगा। हे महात्मा जी, हमारी कुछ शंका है, आप उनका समाधान कीजिए। अब स्वामी जी ने उनको कहा कि आप सब एक एक करके मुझसे प्रश्न पूछिए, मैं हर प्रश्न का उत्तर शास्त्र सम्मत शास्त्रों के प्रमाण सहित दूंगा। स्वामी जी ने ये कहा, तो उसके बाद सभी साधुओं ने विचार करके एक एक करके प्रश्न पूछने प्रारंभ किए। अब सभी मठाचार्यों से
अनुरोध है कि वो अपने अपने प्रश्न श्री जी के स्वामी जी के समक्ष रखें और वो एक एक प्रश्न का उत्तर आपको प्रमाण सहित देंगे। हे ऋषि, आपके गुरुदेव कौन हैं? देखिए, अब जो आप प्रश्न पूछने जा रहे हैं वो 14 लोक के अंदर के नहीं हैं। इसलिए सब आप जितने धर्माचार्य हैं और जितने आपके शिष्य साथ में लाए हैं, बिल्कुल शांति से समझिए एक एक प्रश्न का उत्तर। पहला आपका प्रश्न है कि आपके सतगुरु कौन है। हम पंच भौतिक शरीर जो नाशवान है उसको हम सतगुरु नहीं कहते। अपना ध्यान ऊपर ले जाइए। सतगुरु ब्रह्मानंद है, जो पार ब्रह्म है, उनकी अर्धांगिनी श्यामा महारानी ही हमारी सतगुरु है। उनकी शक्ति, श्यामा महारानी जो सतगुरु हैं, उनकी शक्ति जब किसी के अंदर यहाँ पर प्रकट होती है, उस जीव के अंदर उन सतगुरु की शक्ति जाती है, तब हम उनको कहते हैं कि ये हमारे सतगुरु आ रहे हैं। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर है। हे ऋषि, आपका सूत्र क्या है? सूत्र है अक्षर रूप, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया क्षर अक्षर उत्तम पुरुष। अक्षर सूत्रधार है, क्योंकि अक्षर भी प्रेम को नहीं जानते। उनके दिल में ये चाहना हुई पार ब्रह्म प्रेम की लीला, इश्क की लीला अपने सखियों के साथ कौन सी करते हैं, और उनकी पार ब्रह्म की सखियों के, उनकी आत्माओं के दिल में ये आया कि अक्षर ब्रह्म कौन सी लीला बनाते हैं जो दुख की लीला है। तो इसलिए सूत्रधार हमारे अक्षर ब्रह्म है। हे सदगुरु, आपकी शिखा कैसे हो? शिखा सदा तिन से परे, चेतन चित जो अनु। हम शिखा जो हमारी है पार ब्रह्म के चरण कमल हैं, जहाँ हमारे सारे शोक खत्म हो जाते हैं, हमारी वो शिखा। हे महात्मन, आप किसकी सेवा भक्ति करते हैं? सेवन है पुरुषोत्तम। हम युगल स्वरूप का काम करते हैं, पार ब्रह्म और उनकी अर्धांगिनी श्यामा महारानी युगल स्वरूप को जाप है। तो हम युगल स्वरूप का जाप करते हैं, वो भी आत्मा से करते हैं, 9 तरह की भक्ति से नहीं करते हैं। प्रेम लक्षणा भक्ति हमारा नियम है, और अंगना भाव या गोपी भाव से ही युगल स्वरूप का ध्यान करते हैं। गोत्र क्या है आपका? गोत्र चिदानंद। चिदानंद का क्या मतलब? चेतन। गोत्र हमारा चेतन है जो नाश नहीं होता। बाकी चीजें तो यहाँ सब नाश वाली है, तो वो गोत्र हमारा चिदानंद है। इष्ट कौन है आपका? इष्ट हमारी सतगुरु चरण, इष्ट हमारी श्यामा महारानी है, वो हमारी इष्ट है। साधन क्या है आपका? साधन मैंने आगे भी आचार्य जन बताया है, पतिव्रता साधन है। पतिव्रता पणे सेविये न थाइये वैश्या छे। तो एक पतिव्रता स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी और का ध्यान नहीं करती। और शुरू में भी मैंने आपको यही बताया है, जो व्यास जी ने राजा जन्मेजय को बताया, उत्तम पुरुष बिना देवी देवना था। तो इसलिए पतिव्रता होने के लिए हम एक अपने उत्तम पुरुष अक्षरातीत के अलावा किसी को नमन नहीं करते। हाँ, प्रणाम सबको करते हैं, लेकिन हमारी जो ध्यान है वो हमारे परम ध्यान पति युगल स्वरूप तक है। हे सर, आप किसका जाप करते हैं? इसका जाप करते हैं हम, पारब्रह्म का जाप, युगल स्वरूप का जाप करते हैं, और पतिव्रता साधन से करते हैं। आपका मंत्र क्या है?
मंत्र हमारा तारतम है। तारतम में न जानाति सच्चिदानंद लक्षणम। निज नाम पढ़ा तिन सब पढ़ा, सब मंत्रन का भेद। निज नाम बिना खाली गए, पढ़ पढ़ चारों गए। कबीर जी ने, आपके पास तो सारी साथियां आपको याद होंगी, कबीर जी ने कहा, बहुत ध्यान से समझिए, त्रैगुण की भक्ति में भूल गए हो संसार। आज संसार क्या है? ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी की भक्ति में उलझा हुआ। त्रैगुण की भक्ति में भूल गए हो संसार। कबीर कहे निज नाम बिना कैसे उतरोगे था। निज नाम पढ़ा तिन सब पढ़ा, सब मंत्रन का भेद। निज नाम बिना खाली गए, पढ़ पढ़ चारों। आपकी पूरी कौन सी है? नौतनपुरी है, जहाँ से ये ज्ञान शुरू हुआ है। और पूरी तो कोई परमधाम में आएगी नहीं, इसलिए इसको ये मत समझिए तुम दुनिया की बात कर रहे हैं। आपने पूछा पूरी, तो सब पूरियों से उत्तम हमारी नौतनपुरी है, जहाँ से ये ज्ञान हमारा शुरू हुआ है। आपकी देवी कौन है? देवी, हम ये लक्ष्मी जी, सरस्वती को अपनी देवी नहीं मानते हैं। ब्रह्म विद्या देवी से है, क्योंकि ये जो हमारा कुंजम स्वरूप है, ये हमारे देवी हैं। इन्हीं का ही अगर हम पाठ करते हैं तो इन्हीं के अंदर पारब्रह्म की शक्तियाँ विराजमान हैं। इनका पाठ करने से हमारी सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। सुख कोई है तो भी हम इनका आशीर्वाद लेके इसका पाठ करते हैं, कोई दुख है तो भी हम इसका सहारा लेते हैं। ब्रह्म विद्या हमारे ग्रंथ को दिखता है। हे महात्मा जी, आपकी शाखा क्या है? और ये बड़ा ध्यान से समझने की बात है, आपने शाखा पूछ ली। 7800 पक्ष शाखा से 108 पक्ष हैं, क्योंकि एक माला के अंदर शुभ तो 101 है, तो 101 मन के होने चाहिए। तो उसमें 108 मन के क्यों हैं? थोड़ा बड़ा ध्यान से समझने की बात है। वैकुंठ तक जाने के 81 पक्षों का वर्णन। वो किस तरह से? 9 तरह की भक्ति है, उनके तीन तरह के साधन है। 3 तरह से कहना, 3 तरह से करनी करना, और 3 तरह से रहनी है। तो इसलिए ये 81 पक्ष वैकुंठ के हो जाते हैं। और 82वां पक्ष वल्लभाचार्य महाराज का है, और 83वां पक्ष अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं हैं। ये भी बातें आचार्य जनों आपके ग्रंथों में लिखी है। 83वां पक्ष अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाओं का। उसमें कौन कौन आते हैं? ब्रह्मा जी के 4 पुत्र संतान, विष्णु भगवान जी, लक्ष्मी जी, शंकर भगवान जी, सुखदेव मुनि जी और कबीर जी। तो ये 83 पक्ष हो गए। और 25 पक्ष जो हैं हमारे देवी ब्रह्मपुर धाम के धाम, तालाब, तुलबन जो मानिक नहरें बनती जो पश्चिम चौगान बड़ो बन गई है, तुखराज जी जमुना जी लइए, आठों सागर 8 जमी के, ये 25 पक्ष धाम बनी गए। तो इस तरह से 83 पक्ष और 25 पक्ष दिव्य ब्रह्मपुर धाम के, तो 108 पक्ष हो जाते हैं। तो ये 7800 पक्ष शाखा से। आपकी शाला क्या है? शाला है गोलोक, क्योंकि सबसे पहले पार ब्रह्म हमें जो लीला करी वो अखंड हो गई, इसलिए वो गोलोक में नित्य गोलोक है, वो हमारी शाला। आपका क्षेत्र क्या है? सतगुरु चरण को क्षेत्र है। और सतगुरु हमारे कहाँ पे रहते हैं? दिव्य ब्रह्मपुर धाम में। युग स्वरूपी हमारे सतगुरु हैं। अगर स्पेशल पूछो तो श्यामा जी, जो सतगुरु ब्रह्मानंद है, वो हमारी श्यामा जी हैं। आपकी सुख विलास का स्थान कहाँ है? सुख विलास का स्थान ये वृंदावन नहीं है, नित्य वृंदावन अखंड है। अक्षर ब्रह्म के चित्त में अखंड है, सबली के अंदर अखंड है। तो इसलिए सुख विलास का स्थान अगर हमने देखना हो तो यहाँ ध्यान में बैठे नित्य अपना सुख विलास का स्थान हम देख लेते हैं।
क्योंकि ये पारब्रह्म की कृपा से ही हम देखते हैं। आपके ऋषि कौन है? ऋषि महाविष्णु कहे गए हैं। क्यों? अक्षर ब्रह्म के मन से ये आदि नारायण है, और आदि नारायण अक्षर ब्रह्म के हुक्म से जितने भी ग्रंथों का आपको वर्णन करके बताया है, तो वो महाविष्णु ने हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान। कोई ग्रंथ आप पूछ लीजिए, उसकी गवाहियाँ आपको आपके ही ग्रंथों से दी जाएंगी। इसमें मैं कोई अपनी तरफ से एक भी बात नहीं कहूँगा। अति उत्तम महाराज। हे महात्मा, आपका वेद कौन सा है? आपको ध्यान होगा, गायत्री जी 5 वेद लेकर बैठी हैं, और ब्रह्मा जी के मुखारबिंद से हमेशा 4 वेदों का उच्चारण होता है। स्वसम वेद अभी तक किसी ने उच्चारण नहीं किया, और ग्रंथों में स्पष्ट ये बात लिखी हुई है, जब विद्या बिना बुध निष्कलंकता 28वें कलयुग में आएंगे तो वो खुद स्वसम वेद लेकर आएंगे। स्वसम वेद हमारा ये उच्चम स्वरूप है, जिसका हम ध्यान करते हैं और जिसका हम पठन करते हैं। आपका तीर्थ कहाँ है? तीर्थ यहाँ पर हम तीर्थ नहीं करते, क्योंकि हमारी तो शारीरिक पूजा ही नहीं है ना, आत्मा से पूजा है। पाक न होइए इन पानी, चाहिए अरश का जल, नहाइए नूर जमाल में, प्रभु ये निर्मल। उठ के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल सिंगार, साथ संबंधी मिलके खेलिए संभरता। जो हमारी जमुना जी है, यहाँ का वर्णन नहीं है, वो अक्षर से ऊपर जब हम ध्यान में जाते हैं तो सबसे पहले उसी में हम झीलना करने मतलब उनके प्यार के अंदर, उनके इश्क में हम डुबकी लगाते हैं, वो जमुना जी है। हे महात्मा, आपका शास्त्र कौन है? अब ये भी बात बड़े ध्यान से समझिए। शास्त्र श्रवण श्रीमद् भागवत, क्या मतलब? सिर्फ हमने शास्त्रों के अंदर गवाहियां हैं, उनको मानते हैं, सुनते हैं, क्योंकि शास्त्र श्रीमद् भागवत के अंदर ही देवापी और मधुका भी मैंने आपको बताया है, सारी बात वो श्रीमद् भागवत की है। और दूसरा प्रतिबिंब लीला जो पार ब्रह्म ने की, 11 साल 52 दिन की तो ब्रह्म लीला है, और 11 दिन की ईश्वरी सृष्टि की प्रतिबिंब की लीला है। वो 11 दिन की जो प्रतिबिंब की लीला है, उसका वर्णन श्रीमद् भागवत के अंदर, ये आपने 10वें स्कंद तक का उसमें वर्णन श्रीमद् भागवत में प्रतिबिंब लीला रास का वर्णन, अखंड रास का वर्णन तो वो कर ही नहीं पाए, क्योंकि राजा परीक्षित ने उनको ठोक दिया। तभी उन्होंने कहा, व्यक्ति ने, सुखदेव जी ने, तू राजा मैं योगी गया और कहने वाला उठ के गया। तो इसलिए सिर्फ प्रतिबिंब रास की लीला का वर्णन है। ये सारी बातें आप श्रीमद् भागवत में देख सकते हैं। हे महात्मा, आपका ज्ञान क्या है? हमारा देखिए 14 लोक के अंदर अपरा शक्ति का ज्ञान है, सपने का ज्ञान है, मिटने का ज्ञान है। ये भी श्रीमद् भागवत में लिखा है। जब पारब्रह्म आएंगे ना, पराशक्ति का ज्ञान लाएंगे, तो पराशक्ति का ज्ञान क्या है? एते दिन त्रिलोक में भूपी बुध सुपन, सो बुध जी जागृत बुधले करके पूरी नौतन। तो हमारा ज्ञान जागृत बुध का है। श्रीमद् भागवत सिर्फ श्रवण के लिए, समझने के लिए है। जागृत बुद्धि का ज्ञान हमारी वाणी, हमारे प्राणनाथ जी सबसे पहले श्यामा महारानी के अंदर विराजमान होकर जागृत बुद्धि का ज्ञान नूतनपुरी से लेंगे। आपके कुल का मूल क्या है? हमारे कुल का मूल है आनंद, इसलिए हम आनंद में मंगल रहते हैं। कितने भी दुख आ जाए, क्योंकि हम शरीर को मानते हैं, ये तो नश्वर है, मिट जाएगा। इसलिए कितने भी संकट आए हम सोचते ही नहीं, क्योंकि हम अपने प्रीतम के ध्यान में मगन होते हैं, तो हमें दुखों का पता ही नहीं चलता है। इसलिए हम आनंद में। आपके ज्ञान का फल क्या है? ज्ञान का फल ये है, देखिए अगर कोई भी जीव, मैंने आगे भी आपको हरिवंश पुराण का 21वां श्लोक बताया है,
अब 22वां श्लोक समझ लीजिए बड़े ध्यान से। अगर कोई जीव अपने देवी देवताओं को छोड़ के पार ब्रह्म के चरणों का ध्यान करेगा और सिर्फ उन्हीं का ही ध्यान करेगा तो उसका आवागमन का चक्कर हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। श्लोक सुनिए, 22वां श्लोक, हरिवंश पुराण 4था अध्याय। तथा योगान तान सर्वान पुष्यंती मानवा यस्य पूजा प्रभावनम जीव श्रेष्ठ उदाहरण। कि अगर जो भी जीव अपने इष्ट को छोड़कर एक बार ब्रह्म के चरणों में आएगा, उनका जागृत बुद्ध का ज्ञान लेगा तो उसका जन्म मरण का चक्कर छूट जाएगा। अरे आपके ही ग्रंथों में लिखा है आचार्य ने, पढ़ लीजिए। आपका धाम कौन सा है? धाम हमारा परम धाम है जो अभी आपको सब ब्रह्म निवास, जहाँ पर हमारे अक्षरातीत पार ब्रह्म का निवास था, वही हमारा आत्मा का ध्यान है। शरीर तो मिटने वाला है, ये तो 5 तत्वों का शरीर है, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, ये तो यहीं का यहीं खत्म हो जाएगा। हमारी पूजा ही आत्मा से, इसलिए दिव्य ब्रह्मपुरी। आपका घर कहाँ है? घर जहाँ हमारे अक्षरातीत हमारे पति रहेंगे तो पतिव्रता स्त्री का घर अपने पति के साथ वहीं पर ही होगा। आपका संप्रदाय कौन सा है? हमारा संप्रदाय निजानंद है और वो हमारे सतगुरु देवचंद जी के अंदर श्यामा जी की शक्ति आई है और वही हमारे निजानंद हमारी संप्रदाय है। उसी से ही हम निजानंदी कहलाते हैं क्योंकि हम श्यामा जी के अंग हैं, इसलिए निजानंदी। आपका संप्रदाय प्रकट कहाँ से हुआ है? सब अब आप प्रकट कह रहे हैं, ये प्रकट नौतनपुरी से श्यामा महारानी सतगुरु देवचंद जी से हुआ है। सतगुरु देवचंद जी निजानंद जिन प्रकट करी संप्रदाय उनसे हमें लगी है पाने होते। और एक बात आप और सुन लीजिए, ये जो पद्धति आपने 23 प्रश्नों की पूछी है, ये हमने नहीं बनाई। आप महेश्वर तंत्र ले रहा पढ़ लीजिए, महेश्वर तंत्र लिखा है, इसके अंदर शंकर भगवान जी ने उमा जी को अमर कथा में स्पष्ट बताया है कि जब वो 28वें कलयुग में विजयाभिनंद आएंगे, उनकी निजानंद संप्रदाय की ये पद्धति होगी और उसमें जो आपने प्रश्न लिखे हैं वो सारे के सारे महेश्वर तंत्र में आप पढ़ लीजिए। ये पद्धति भी हमने नहीं बनाई। कोई भी शब्द, जितने प्रश्न आपने पूछे हैं वो कोई भी हमारे नहीं है, वो पार ब्रह्म ने पहले ही आदि नारायण महाविष्णु से सब ग्रंथों में पूछे। और कोई आपके दिल में संशय है, किसी के दिल में भी है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको समझ बैठा हूँ। हे महात्मन, अब हमें कोई भी संशय नहीं है, हम सब संशय रहित हो गए हैं। आपका ये अद्भुत ज्ञान सुनकर हम सब धन धन हो गए हैं, धन धन हो गए हैं, धन धन हो गए हैं। उस पार ब्रह्म की कृपा है जी। इस तरह से हे विद्या विजंद निष्कलंक स्वामी, हमें आपके स्वरूप की पहचान नहीं थी, पर अब हम जान गए हैं कि इस वर्ष 6 मास है और रात को उच्छल तारा भी देखा गया, जो कि आपके विद्या विजंद बुद्ध निष्कलंक अवतार का सबसे बड़ा प्रमाण है। इसलिए अब हम जान गए हैं कि आप ही कल की अवतार हैं। हाँ महात्माओं, हमने पहचाने यही निष्कलंक बुद्ध कल की अवतार हैं, जिनका ग्रंथों में पहले से ही वर्णन था। और उनके साथी ही ब्रह्म मुनि हैं जो उनके साथ हमारे समक्ष बैठे हैं। विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार की जय। विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार की जय। बुद्ध निष्कलंक अवतार की जय। बुद्ध अवतार की जय। बुद्ध निष्कलंक अवतार की जय।